अर्चना जी। हाँ। क्या है कि सुदेश जी तो रहे नहीं इस शो में। तो अर्चना के क्या है कि कृष्णा के साथ केमिस्ट्री बिठाने के लिए उनकी कुछ हरकतें करनी पड़ती हैं। अच्छा। मैं हूँ जानवरों को डॉक्टर। पहचाना ना? मेरा डॉक्टर। हाँ हाँ, आप इलाज कराने आई थी ना? नहीं, अपने कुत्ते को लेकर के। मैं तभी समझ गया था कि आपको यहाँ के अलावा कहीं बाहर कोई बड़ा काम मिल गया है। क्योंकि यहाँ के पेमेंट से अपने खुद के बच्चे पालने मुश्किल है, कुत्ता कौन पालेगा? सही है। और वो भी कुत्ता इतनी महंगी ब्रीड का कि उसके बजट में 4-5 सुरिंदर पल जाए आराम से। बहुत डेडिकेटेड डॉक्टर हूँ मैं। सुबह 6 बजे अपनी क्लिनिक खोलता हूँ और रात को 12 बजे तक मैं पेशेंट देखता हूँ कि कोई तो पेशेंट दिखाई पड़े यार। कि मैं इतना परेशान हो गया, मैंने अपनी क्लिनिक की सारी कीलें निकाल करके बाहर फेंक दी कि कम से कम पेशेंट नहीं आएंगे, पंचर जुड़वाने वाला कोई तो आएगा ना। वैसे जानवरों में भी आजकल कम टेंशन नहीं है। कल एक गुरिल्ले का फोन आया, बोलता है डॉक्टर साहब चाहे मेरी जिंदगी भर के सारे केले ले लो, लेकिन मेरी शक्ल को ऐसा कर दो कि प्रीतम से मिलनी बंद हो जाए। बचा लो सर, बचा लो सर, बचा लो, ठंडा रखो भाई, बचा लो। तुम डॉक्टर के पास। मैं बच्चे को बचा लूंगा। मैं बच्चा नहीं सर, ये मेरी बीवी है, प्रेग्नेंट है। प्रमिला, कुछ नहीं होगा। अबे ये प्रेग्नेंट है। प्रमिला कुछ तो होगा, प्रमिला कुछ तो होगा। एक काम करो, इसको पीछे लिटा दो। डॉक्टर साहब ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। भाई तुम समझे नहीं। हाँ। मैं शिशु पालन अधिकारी हूँ। मैं पालने को थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो निकालने को कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कौन सा महीना चल रहा है? साले 2011 जनवरी का महीना चल रहा है। समझे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भाभी जी का कौन सा महीना चल रहा है? भाभी जी पे बहुत नजर है तुम्हारी। पहली बार इतना सांड जैसा चूहा देख रहा हूँ मैं। क्या है ना, मैं खाता पीता चूहा हूँ। ये बेचारी बिहार की अभी तक डेवलप नहीं हुई है। अच्छा कोई बात नहीं है, मुझे जरा चेक करने दो इसको। ऑपरेशन कर दो डॉक्टर साहब। देखने दो मुझे, देखने दो, चेक करने दो मुझे। एक मिनट भाई, चेक करने दो। प्रमिला आप आराम से। अरे भाई चेक करने दो। प्रमिला बड़े अफसोस के साथ कहने पा रहा है क्या कि मैं माँ और बेटे में से किसी एक को ही बचा सकता हूँ मैं। डॉक्टर साहब तो एक काम करो, मुझे बचा लो, क्योंकि मेरी माँ तो कब की मर चुकी। अबे मैं इस माँ और बेटे की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा समझे? क्या करेगा फिर डॉक्टर साहब? मुझे लगता है इसका जो है सिजेरियन करना पड़ेगा। अच्छा तो दोनों बच जाएंगे ना? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, सिजेरियन करता हूँ। अरे प्रॉब्लम थोड़ा धर। हाँ अरे धीमे धीमे। हाँ बस। एक मिनट। अबे इतना टाइम मत कर, अब लगा जल्दी कर। ऑपरेशन करने में टाइम तो लगता है ना। हाँ। एक मिनट। ओह मिस्टर चूहा, मुबारक हो। अरे मीठा बाद में खिलाओ, पहले बच्चे की शक्ल तो दिखाओ। अबे ये बच्चा ये बे। अबे ले बच्चा गोद में मिला नहीं, खिलाना शुरू कर दिया। अबे साले पेमेंट कौन देगा? डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब चूहा हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरी चूहिया को रख लो। अबे साले मैं चूहिया के क्या करूंगा मैं? अरे बहुत हेल्पफुल चूहिया है, दाल बनाओ चावल बना देती है, झाड़ू मारो कटका मार देती है, बहुत हेल्पफुल है। तो फिर चूहिया यहाँ छोड़ के क्यों जा रहा है तू? कल घर पे चोर आए थे, उन्हें लालटेन दिखा रही थी साली। ऐसे लोग आते हैं जानवर। कल तो एक ऊंट आ गया मेरे पास। तो डॉक्टर साहब आपको तो मालूम है मेरे पेट में पानी की थैली है, कोई साला मेरे पेट में हैंडपंप डाल के भाग गया। मैंने कहा वाकई ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। बोला ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लोग साले बाल्टी के लज्जे रख के चले जाते हैं। तो यार भाई हैप्पी न्यू ईयर। आपने तो हैप्पी न्यू ईयर कहीं बाहर मनाया होगा ना? नहीं, वहां भी 12 बजे मना था ना? नहीं क्या अर्चना जी का क्या है, 11:30 बजे 2 पैक मार करके हैप्पी न्यू ईयर। और परमीत के गले लग के हैप्पी न्यू ईयर बोल रही थी, और परमीत जी पहली बार भड़क के बोले हट मैं परमीत सेठी नहीं रोहित शेट्टी हूं मैं। नहीं क्या 2 पैक की बात नहीं है, दिल्ली में मनाया था ना, कोहरा बहुत पड़ता है, फेस समझ में नहीं आता। अदरवाइज 6-8 पैक में ऐसी खड़ी रहती है, सबको पहचानती है बराबर।
हेलो साहब। हेलो बंदरिया, कैसी बंदरिया? मैं ठीक हूँ साहब, आप कैसे? डॉक्टर कौन है साहब? मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ तो डॉक्टर मैं ही हुआ ना। ऐसा कैसे हो चलेगा? कल सुरेंद्र भी रात को अकेला था तो वो डॉक्टर हो गया क्या? नहीं, क्या मैं ही डॉक्टर हूँ? तुम ही डॉक्टर है? हाँ। जा, मेरा ठीक होने का मूड ही चला गया। हट। मैं कोई मामूली डॉक्टर नहीं हूँ, समझा क्या? अच्छा, मामूली डॉक्टर नहीं है? हाँ। तूने डॉक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स में की है क्या? मामूली डॉक्टर नहीं है? हाँ। साले शक्ल देखिए अपनी, मदारी जैसा है। पहले तू जैसी बंदरिया जब यहाँ पे इलाज कराने आएगी तो मैं मदारी लगूंगा ना। तू ये बता, हाँ? तू इंजेक्शन में बगाल्टी लेती है क्या? एक काम कर, तू इधर आ जा, मैं आराम से चेक करता हूँ बीमारी क्या है। चम्मच से। डॉक्टर साहब, हाँ। मेरे को बहुत बड़ी बीमारी है डॉक्टर साहब। अरे डरो मैं डॉक्टर साहब। हाँ। छूने और चूमने से नहीं फैलती। समझ गया, इसको प्रेम रोग हुआ है, प्रेम रोग। सही पहचाना डॉक्टर साहब। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ गया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुमने और बंदरों की तुलना में अपने बॉयफ्रेंड को कम प्यार दिया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब। मैं रोज उसको घुमाने लेके जाती थी। चिंतपूर्णी माता के मंदिर के बाहर जितने भक्त लोग पेड़े लेके खड़े रहते थे, सबसे चुरा चुरा के इसको खिलाया है मैंने। ये बाजू वाले हनुमान मंदिर पे जितने इंसान के बच्चे फ्रूटी पीते थे, चुरा चुरा के पिलाती थी मैं उसको। नहीं, मैं समझ गया। छोड़ गया मुझे डॉक्टर साहब। नहीं, मुझे क्या लगता है साइकोलॉजिकली तुमको अपने आप में कंट्रोल नहीं है। काय का कंट्रोल नहीं है? मैं उसके साथ रोज इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत की पिक्चर देखती थी। आज तक मैं उसको टच नहीं की। इससे ज्यादा क्या कंट्रोल हो सकता है बंदरिया में? मुझे लगता है कि तुमको इंजेक्शन देना पड़ेगा। इंजेक्शन? हाँ। आपके इधर नर्स है? नर्स नहीं है, मैं ही हूँ। नर्स नहीं है ना? ना। तो हाथ पे मत देना। हाँ? लेकिन इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, दे दो। ए? दे दो। ये लो। थैंक यू। दे दिया। हाँ। गोली वोली नहीं है क्या आपके पास? अच्छा, गोली? कोई बात नहीं, देखो मुझे लगता है तुम्हें डिप्रेशन की गोली ले लो। डिप्रेशन की? हाँ। आपके पास एक्सप्रेशन की गोली है क्या? तो पता है क्यों? देखो, पहले एसडी मालूम है उनको। हमारे शो में ठाकुर को बहुत जरूरत है, मेरे भाई को। अर्चना जी, ये बताओ, ठाकुर का गोलियों से क्या होगा? वो तो 14 बार इंजेक्शन भी ले चुका है, फिर कुछ नहीं हुआ उसका। अर्चना जी, मैं रोहित शेट्टी से बहुत नाराज हूँ। मैं क्यों? क्या वो यहाँ पर है नहीं ना, तो मैं नाराज हो सकता हूँ। मैं वो यहाँ पे होते तो वही नाराज होते। अब बताओ, वो खुद यहाँ पर आकर के लंबी लंबी बातें करते हैं। इस बेचारे गरीब बच्चे को 3 फिल्मों से कुछ बोलने नहीं दिया, इसको बेचारे को। अरे इंसानों, मुझे पहचानो, कहाँ से आया? मैं हूँ डोंकी, मैं हूँ डोंकी, मैं हूँ डोंकी, मैं हूँ हाथी, हाथी, हाथी। अरे डॉक्टर साहब, हाँ? डॉक्टर साहब जल्दी उठो, डॉक्टर साहब जल्दी उठो। अच्छा लगता है डॉक्टर साहब जल्दी उठो। अच्छा लगता है कुछ इमरजेंसी। कहाँ चलना है? चलना नहीं डॉक्टर साहब, मैं थक गया हूँ, मेरे को बैठना है। उठे। साला डॉक्टर से मजाक करता है। साला तू डॉक्टर है? हाँ। इफ आई डोंट माइंड आई टेल यू समथिंग। हाँ। साले तू डॉक्टर कम और शादी के बाहर 3-3 रुपए में फुग्गे फुलाने वाला ज्यादा लगता है। फालतू बात मत कर। ये बता, यहाँ पे क्या कराने आया है? डॉक्टर साहब, मैं ऑपरेशन कराने आया हूँ। अच्छा, एक मिनट। ये बताओ, अभी तक कितने बच्चे हो गए? साले वो वाला ऑपरेशन नहीं, हाँ। मेरे को फोड़ा है। तो साला घोड़ा होकर के फोड़ा? लगता है डॉक्टर साहब आपने मेरे को पहचाना नहीं। नहीं। अरे मैं डेली सोप वाला हूँ। अच्छा, गधा है ये। गधा है। देखा, डेली सोप बोला तो फट से पहचान गया मेरे को। मेरे को बहुत प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को ना शेर को देखते ही मेरा बीपी लो हो जाता है डॉक्टर साहब। नहीं, तो उसमें कौन सी खास बात है? शेर को देख के मेरा भी बीपी लो हो जाता है। तो साले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाता क्यों नहीं? अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे को ना पेट में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। हाँ। जरा सांस लो। अरे अब मैं समझ गया। ये बताओ, कल रात तुमने क्या खाया था? मैंने डॉक्टर साहब गोश्त खाया था। गोश्त? हाँ हाँ। कौन सा गोश्त खाया था? खरगोश। वो कहे ना, रैबिट की हैबिट नहीं है ना अभी। अच्छा, ये बता, हाँ। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मेरे 11 बच्चे हैं डॉक्टर साहब। 11 बच्चे? हाँ।
गधे को लोग मेहनती ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। शादी के बाद 11 बच्चे? नहीं, शादी के बाद नहीं 11 बच्चे, शादी के पहले ही 11 बच्चे। हाँ, मेरे घर वालों ने ना बच्चे देखकर ही डिसाइड किया कि हमारा लड़का बड़ा हो गया, इसकी शादी कर डालो। अबे तो साले यार डॉक्टर के पास मस्करी करने आया है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेन प्रॉब्लम पता है क्या है मेरा? हाँ। मेरे को और लंबा होने का है। अबे क्यों बे, ऊंट से गले मिलेगा तू? नहीं साहब, जिराफ मेरा दोस्त है ना, उससे बातचीत में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है मेरे को। अच्छा अच्छा, हाँ, थोड़ा लंबा करने का है। कोई बात नहीं। मेरे पास एक कमाल की दवाई है, मैंने एक बिल्ली को दी थी, हाँ। वो शेरनी बन के घूम रही है आजकल मार्केट में। अच्छा, हाँ, हाँ, ये दो। देखिए कमाल का कैप्सूल है, इसको खाओ लंबे हो जाओगे। क्या बात है डॉक्टर साहब, महंगाई? हाँ, अरे कैसे आदमी हो यार आप, महंगाई की वजह से लोग मर रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे मैं गधा ही ठीक हूं, मेरे को भारत सरकार मत बनाओ डॉक्टर साहब, ये गोली मेरे को नहीं चाहिए, आप ही रखो। अर्चना जी, कमाल की बात है, ये गधा होकर के सटायर मार रहा है। अर्चना जी, सिर्फ गधे ही सटायर मारते हैं। ए, फालतू की बात मत कर, तू मुझे जानता नहीं साले अभी। सच्ची का तो गधा है, बिना पैसे के लोगों के ऑपरेशन कर रहा है, जानवर लोग के तू। हाँ, मैं जानवरों का बगैर पैसे के करता हूं इलाज, क्योंकि मुझे अब इंसानों को इंसान कहने में आती है लाज। कोई भी जानवर कभी किसी को धोखा दे करके नहीं सकता है भाग, भले ही ये है जानवर, लेकिन कभी मजहब के नाम पे नहीं लगाते हैं आग। और ये जानवर जब जंगल से इंसानों के बीच भी आता है तो कभी भालू और कभी बंदर बन के इंसानों के पेट के लिए ही कमाता है। समझे? क्या बात है? कभी बैल बनकर के खेत जोतता है, तो कभी गधा बनकर के सामान ढोता है, तो कभी अपना कत्ल बनकर के भोजन बनता है हमारा। एक हम इंसान इतने खुदगर्ज जो खा गए उनका ही चारा, खा गए उनका ही चारा। अर्चना, क्या आपको अपने किसी पेट की जांच करवानी है इस डॉक्टर से? आपकी पूरी एक्ट एक तरफ, आपका जो आखिरी जो हिस्सा था, जो ये सटायर था, वो अलग है। वो आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट सटायर्स दैट आई हैव एवर सीन ऑन दिस स्टेज और एवर रेड। इट वाज ट्रूली फैबुलस। मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो गए हैं और मेरी आंखों में नमी है, बिकॉज व्हाट यू सेड वाज फैबुलस। तुषार, आपको कैसा लगा इनका एक्ट? माइंड ब्लोइंग लगा। जो टाइमिंग थी आपकी, मतलब एक सेकंड के लिए भी मुझे लगा नहीं कि अरे यार मेरा ध्यान टूट रहा है। बहुत ही ज्यादा टाइम पास था, मतलब चलते जा रहा, मुझे लगा और जानवर आएंगे, मैं वेट कर रहा था, लेकिन खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। तो अब बारी है इस माइंड ब्लोइंग एक्ट को माइंड ब्लोइंग स्कोर्स देने की। अर्चना, आप कितने देंगे इन्हें? इसके लिए जो स्कोर्स मैं देना चाहती हूँ वो आपके सामने आ रहे हैं। और ये 10 इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये 10 तभी मिलेगा जब आपको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलेगा साथ में। अर्चना ने दिए 10, तुषार आप कितना देंगे इन्हें? मेरे स्कोर्स भी वहां पर हैं। वाह!